मातृसाधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है कि गणेश की ही पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे हम इसका आंसर जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों, ज्ञानवर्धक लगते हों, उपयोगी लगते हों, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, हम जप ध्यान करते हैं, हम जो भी करते हैं, होम करते हैं, इन सब का अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होता है वो है कुंडलिनी जागरण। ठीक है, और उसका सहस्रार से जाके मिल जाना, जो कि परमानंद की अवस्था होती है, परम मुक्ति की अवस्था होती है। राइट। तो अब तो ये जो हमारा जो मूलाधार चक्र है, ठीक है, वहीं पर हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है स्थापित रहती है। और वो जो मूलाधार चक्र है वो अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, क्रॉस फिजिकलिटी को दर्शाता है। और वहाँ जो भगवान ईश्वर जो रूल करता है वो गणेश होता है। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ। तो ये जो गणेश है, ठीक है, वो हमारे कुंडलिनी जागरण में, ठीक है, और उसके जो पाथ में ट्रेवल करना है उसको सुषुम्ना नाड़ी से, जो उसको जो ऊपर उठना है, ये दोनों दिक्कत को, ये दोनों जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं इन कार्यों में, उसको वो काट देते हैं। विघ्नहर्ता इसलिए उनको बोला जाता है। उनका जो नाम है गणेश, ठीक है, ये गण प्लस ईश से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब गणों के देवता। अब आप बोलोगे गण यानी भूत प्रेत स्पिरिट, और उसके देवता तो शिव हैं, तो आप गणेश जी को क्यों बोल रहे हैं। देखिए, मैं जो भी बता रही हूँ वो कुंडलिनी योग से रिलेटेड बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर गण का जो मतलब है वो स्पिरिट नहीं है, ठीक है, भूत प्रेत नहीं है। यहाँ पर गण का अर्थ है हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उनको ही गण बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो गण के ईश है, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके वो ईश है, ईश्वर है कुंडलिनी योग में। तो बिना गणेश के आदेश के कभी कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकती, कभी कुंडलिनी मूलाधार को नहीं छोड़ेगी, और कभी ये ऊपर नहीं उठेगी। ठीक है, ये तीनों चीज गणेश के कंट्रोल में रहता है। बहुत ही व्यवहारिक सी बात है, जब गणेश हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो वो उस चीज को भी कंट्रोल करता होगा, क्योंकि बिना इंद्रिय के कंट्रोल के हम कभी कुंडलिनी जागरण नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल इज नेसेसरी टू अवेकन द कुंडलिनी पावर विद इन अस। अच्छा, अब इसको लेके आपको थोड़ा स्टोरी तो पता ही होता है कि पार्वती जी ने अपने शरीर का जो मैल है उनसे गणेश को बनाया था। ठीक है, और उनको वो नहाने के लिए चली गई थी, तब गणेश को उन्होंने खड़ा कर दिया था, है ना, कि कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। शिव जी आए थे, गणेश उनको प्रवेश करने में बाधा डाल रहे थे, शिव जी को जाना था, ठीक है, फोर्सफुली जाना था, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उनका काट दिया। तो इस स्टोरी का ना एक अर्थ है। ठीक है, आपको मैं बोलूंगी, आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। सुनिए, पार्वती यानी पर्वत से रिलेटेड है। पर्वत का बहुत चेन्स होता है ना, माउंटेन रेंजेस जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो माउंटेन रेंजेस है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की जो हड्डी है, पूरा रिप्रेजेंट करता है। और हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है ऑब्वियसली उसके अलाइनमेंट में रहता है। और पार्वती खुद ही कुंडलिनी शक्ति है, वो खुद ही मूल प्रकृति है। अब शिव जो कि चेतना है, ठीक है, वो फोर्सफुली जोर लगा के बिना किसी की बात से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फोर्सफुली कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो साधक मूलाधार जागरण के लिए अपने मूलाधार में बहुत दबाव डालते हैं, ठीक है, अपनी पूरी चेतना वहाँ पर जो लगा देते हैं फोर्सफुली, वो सही नहीं है। क्योंकि
अगर आप फोर्सफुली अपनी मूलाधार को जागृत करोगे, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करोगे, तो आपका मृत्यु भी संभव है। क्यों? क्योंकि मूलाधार हमारा सपोर्ट सिस्टम है। मूलाधार है इसलिए हम अभी जीवित हैं। मूलाधार नहीं रहेगा तो हम खत्म। और जब गणेश जी का सर कट के हट चुका था, तब शिव जी ने उनको हाथी का सर पहना दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है? बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जोड़ करके कुंडलिनी को ना जागरण करके हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमत्ता से उसको जागृत करना चाहिए। आप बोलोगे बुद्धिमत्ता क्या होता है? ठीक है, पहला तो आपको गणेश की आराधना ही करनी चाहिए, ठीक है, ये पहली बुद्धिमत्ता है। और दूसरा, आपने कुल कुंडलिनी पे वो चीज़ छोड़ देना चाहिए, यानी कि समर्पण। यही है मेन इंटेलिजेंस। ठीक है, जो लोग जोर जबरदस्ती, ठीक है, करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, ठीक है, त्रिकालदर्शी होना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं कि हमें करना है, हमें इतने दिन में करना है, ठीक है, तो समझ गए आप कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आशा है मैंने आपको समझा दिया होगा मैं क्या समझाना चाह रही थी, ठीक है, कि क्यों गणेश की पूजा हम पहले करते हैं। क्योंकि हमारे रास्ते में जितनी भी अड़चन आने वाली है उनको वो हर लेते हैं, विघ्न हरता है। और उनका कुंडलिनी शक्ति से कैसे कनेक्शन है, उनका कुंडलिनी शक्ति से क्या उनका संबंध है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।